लेकिन जिसकी कविताएं, जिसके गीत बूढ़ों को जवान कर दिया करते हैं, उस कलमकार का नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। जो मित्र खड़े हो रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह, अभी जैसे ही मैं होटल में गया, कुमार भाई वहाँ बैठे थे, अन्नू जी बिराजी हुई थी, कुमार से बड़े मुस्कुरा कर बात कर रही थी। फिर बहुत देर तक मेरी सफ़ेद दाढ़ी को घूरती रही। मेरी इच्छा हुई कि एक शेर अन्नू जी को भाई कुमार के स्वागत में कह दूं। अन्नू जी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तालाब, दरिया या समंदर, तालाब, दरिया या समंदर, चाह कर डूबेगा कौन? झील सी आंखें हो तो फिर डूबना मंजूर है, झील सी आंखें हो तो फिर डूबना मंजूर है। आइए, जो आपकी हमारी आंखों के द्वारा तत्काल हृदय तक पहुंचने का मादा रखता है, विशेषता रखता है, ऐसे कलमकार का नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह से आपके बीच बुला रहा हूँ। मेरा विशेष रूप से आग्रह, सारे श्रोता, जिस तरह से डॉक्टर कुमार विश्वास जिस लाड़ प्यार से हमारे बीच आया है, सारे श्रोता हाथ ऊपर कर जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर डॉक्टर कुमार विश्वास का स्वागत करें। क्या इतनी देर से सिलेक्शन कर रहे हो? नहीं है, बस जगह बदल रहे हैं। ये मालवा के आदमी के ये विशेष आदत होती है, वो कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। 3 बार जगह बदल चुके हैं। आइए, मैं क्रम में हूं, कुछ एक पंक्तियां आपको सुना देता हूं। विधायक जी आप निश्चिंत रहना, मैं राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या मतलब है, भले आदमी हमारे आगे तो राजनीति पर पिल गए। और ये बोले साहब अटल बिहारी वाजपेयी, दद्दा ने भी। अटल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि बड़े आदमी। अभी राहुल महाजन जी ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था तो पूरी पार्टी बैकफुट पे आ गई, कोई बोलने को तैयार नहीं कि क्या हो गया। फिर 15 दिन बाद अटल जी बोले दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। तभी मैंने कहा कि अनुभव बोलता है। भले आदमी है लेकिन ये लोग पीछे पड़े रहते हैं, अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये तो क्या है कि चिंतित ही रहते हैं इनमें कई। तो ये हमारा मनवीर मधुर बड़ा चिंतित, जॉर्ज बुश आ गए तो चिंतित भाई, ये भाजपा भी बड़े चिंतित हुए। बोले साहब, मैंने कहा क्या कष्ट में भाई तू? बोले भाई साहब आपने देखा नहीं, बुश आ गया और वो राजघाट पे चला गया विदेशी कुत्ते लेके। कितने शर्म की बात है। मैंने बिल्कुल शर्म की बात है, विदेशी क्यों लेके गया जब स्वदेशी थे? भाई क्यों लेके गया जब हमारे पास थे ऑलरेडी इतने सारे, और जाते ही थे हर साल, तो वो नए क्यों लाया? अच्छा, ये कई बार दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते वीर रस वाले। बोले बुश 18 कुत्ते लेकर चला गया, 18। अबे मैंने कहा इतना लंबा वाक्य क्यों बोल रहा है? टोटल बोल के 19 चले गए, इसमें इतनी लंबी बात क्यों कह रहा है? लेकिन ये मैं ऐसी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। विधायक जी आप निश्चिंत रहना, मैं ऐसे कह के ही करूंगा, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, अब ये जानते नहीं है, बुश इतने अच्छे होनहार आदमी भारत आए, आते ही उन्होंने सुबह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि एड्स से लड़ने के लिए अमेरिका भारत को $500 करोड़ देगा। शाम को ही शिवराज जी ने विधायक जी को भेज दिया, बोले साहब हमें भी मलेरिया के दे दो। बुश ने डांट दिया है ना, बोले 1 रुपया नहीं दूंगा, मलेरिया के हमने फैलाया। बढ़िया है कुमार। तो ये मांगते, इतना बड़ा पड़ोसी किसको मिलता है, इतना बढ़िया व्यक्ति है। आइए, मैं कुछ आपको पंक्तियां सुना देता हूं। जॉनी बैरागी ने बहुत मन से सुनाया। ये जब जितने बुजुर्ग लोग हैं, जॉनी इनसे सीखो। ये अल्लड़ जी इतने शातिर लोग हैं, पुराने लोग, के बिना ईद के पड़ोसी की बकरी को गले लगा लेते हैं। कोई शक ही नहीं करता इन पे, सोचते हैं अंकल लोग हैं। लेकिन अनीता सोनी याद रखना, ये वही है जिनके बारे में किशोर कुमार ने कहा था कि छोड़ दो अंकल, जमाना क्या कहेगा। वो आंचल नहीं था, अंकल शब्द था, गलती से बोल गए वो। लेकिन मैं आपको कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, पहले भी आता रहा हूं, 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। एक निवेदन तो ये करता हूं कि चूंकि अल्लड़ जी को मेरे बाद पढ़ना था, वरिष्ठ कवि हैं, लेकिन उनका आदेश था कि वो जल्दी पढ़ लें, क्योंकि जल्दी पढ़ लें तो ठीक है, बाद में मौका मिले ना मिले, भीड़ भाड़ ना रहे, इसलिए मैंने उनका आदेश माना। आप एक तो दादवाद देते रहना, मतलब मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप करते रहना।
हाँ उसमें कई बार होता है। वो हमारे यहाँ जो रामलीला होती है विधायक जी, उधर खुर्जा बुलंदशहर की तरफ, वहां क्या है, एक बार अंगद बीमार पड़ गया, उसको यही वाली गुनिया हो गई। कौन सी मुनिया थी, चिकन मुनिया। तो वो एक जाटों का लड़का पकड़ लाए रामलीला वाले, बोले भाई तू अंगद बन जा। बोले देख भाई हमने हनुमान बन के अपनी पूंछ में आग लगा के घर तो कईयों के फूके हैं, पर अंगद बनने का अनुभव नहीं है, डायलॉग कौन बोलेगा। बोले बस तू तो इधर से बोलना, उधर जो कनात लग रही है वहां से पंडित जी तुझे डायलॉग बता देंगे, तू बोल तो चलना। होता है ना पंडित जी बताते उधर से रामलीला में। अब वो अंगद रावण के दरबार में गया, तो उसने देखा पंडित जी को, और तो पंडित जी ने कहा कि बोल, इससे बोल कि हे दुष्ट रावण, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाकु वंश के व्यक्ति हैं, माँ सीता जगत जननी है, माँ सीता का हरण करके दुष्ट रावण तूने राम के क्रोध को आमंत्रित किया है, अब भी समय रहते हुए माँ सीता को लौटा दे, अन्यथा विष्णु के अवतार भगवान राम तेरा वंश नाश कर देंगे। इतना लंबा सेंटेंस अंगद भूल गया और रावण से बोला दिखे रहा रावण, और जैसे जैसे पंडित जी कह रहे वैसे वैसे कर दे, नहीं तो रामचंद्र जी तेरा नाश मार देगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैं जैसे जैसे कहूं वैसे थोड़ी देर कर दो, एक बार तालियां वालियां बजा दो, मैं क्रम में हूं, कविताएं सुना। बड़ी मेहनत लगेगी भैया, क्योंकि ये थोड़ा सा संप्रेषण का मामला है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं जितने महत्वपूर्ण लोग थे, मैं क्रम में हूं। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। वाह वाह करो, वाह। मतलब पिछली साल ढंग से हुआ नहीं तो तुम भूल गए। ये बीच बीच में करनी पड़ती है। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं आप लोग विशेष रूप से दाद दें। मैं जानता हूं ऊंचाई पे बैठने के बाद थोड़ी अकल कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, मतलब थोड़ा और दाद देना गंभीरता के साथ। सुन निवेदन, हम आपसे ऊंचे हैं कि नहीं, हम तो और ही ऊंचे हैं, हमारी चिंता मत करो, हम में थी नहीं तभी तो कभी बने, नहीं तो अग्रवाल मित्र मंडल बना के प्रोग्राम नहीं करा रहे होते। तभी कहता हूं सुनना। ये देखिए क्या है कि महिलाएं भी जो बैठी हैं ना, विशेष रूप से हमारे तो एक अंकल जी हैं रामावतार अग्रवाल जी, उन्होंने भी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई, तो मैं जा नहीं पाया उस दिन। अगले दिन मैं बधाई देने गया तो अंकल आंटी पोर्च में बैठ के बात कर रहे दोनों। तो वो अंकल जी ने, महिलाएं बहुत समझदार हमारे परिवारों में, तो अंकल जी ने कहा कि देखो शांता, अभी कल की ही बात है कि हमारी शादी हुई, अभी कल की ही बात है कि हमारे बच्चे हुए, अभी कल की ही बात है कि इन बच्चों की शादी हुई। फिर अंकल जी ने लंबी सांस ली, बोले देखो शांता, अब जल्दी ही कोई दिन ऐसा आएगा जब हम तुम दोनों में से एक रह जाएगा। तो शांता तुरंत लपक के बोली, जी उसके बाद तो मैं अपनी बहन के यहाँ हरिद्वार जाके रहूंगी।